ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 के बाबा की साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्र अर्थात सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्यांत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। गीत चला फिर मुरली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों, तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गावड़े से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने, ये किसको मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। कौन सी अथॉरिटी है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास यह वक्र सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है। बाप भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास यह सब वक्र मौजूद है ना। वक्र अर्थात सामान, सामग्री जो भी है ना। तो मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। बाबा देखो कितनी वंडरफुल बात कहते हैं कि जो मेरे पास सामग्री है ना, वो मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। बाबा के पास क्या क्या है वो सब बच्चे एक्यूरेटली जानते हैं। क्या है बाबा के पास? आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है ना। इस विनाशी दुनिया की कोई भी वस्तु, वैभव, कोई भी चीज वहां सतयुग में काम नहीं आएगी। खानियां भी सब
नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। यह ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो इसमें निर्मल शांता दादी जो बाबा ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री थी, निर्मल शांता दादी, तो वो हमेशा कहती थी कि बाबा हमेशा हमें कहता था कि खुशी की खुराक खाते रहना, है ना। तो हमेशा कहते थे कि अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा खाना। तो दादी की माँ और बाबा की पत्नी, तो इसलिए बाबा कहते अम्मा मरे तो हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोएं क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम, बाबा कहते विक्रम संवत, विक्रम संवत शुरू होता है ना। विक्रम होने शुरू हो जाते हैं द्वापर युग से, अर्थात विक्रम होने का संवत। तो इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर, बाबा ने कहा, विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो, परम पिता परमात्मा को भी जानते हो। ये है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं है। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सब का बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख दे शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अभी कल परसों की मुरली में भी बाबा ने यही क्लियर किया। तो वहां पे टाइटल महाराजा महारानी का होता है। फिर बाद में द्वापर युग में जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, धन होता है, बड़ा लोग होता है, तो उसको राजा रानी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे किंग क्वीन नहीं, महाराजा महारानी कहते हैं। अगर भगवान भगवती कहें तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा।
तो सब भगवान भगवती हो जाएं, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, है ना। इसलिए वो जब पाठ पूजा करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो बाबा कहते हैं इन तीनों देवताओं को भी भगवान नहीं कहेंगे। स्थूल वतन वासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, ये है थर्ड नंबर। ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बाबा कहते, बैरिस्टर आदि सब है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या क्या संबंध है बाबा के साथ हमारे। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, फिर बाबा ने कहा सुनार भी है, और साथ में बैरिस्टर भी है। तो सब है ना। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, वकालत करते हैं हमारी। तो शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ये है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे, तो फिर तो पांडवों को भी हिंसक कहेंगे, इसलिए तो लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, कुछ भी समय नहीं। बाबा कहते समझ नहीं सकते हैं, वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख चाहिए? तो बोला सुख। दुख हो ना सके सतयुग में, इसलिए पहले सुख चाहिए ना। तो सतयुग त्रेता में सुख है, सुख की दुनिया, ब्रह्मा का दिन है। तो दिन में तो हमेशा सुख होता है ना, सब कुछ दिखाई पड़ता है, विजिबल है। रात में ठोकरें खाते हैं, इसलिए बाबा कहते कि सुख होगा चाहिए। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व का सदगति करने के लिए बाबा कहे कि सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। राव स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक वाटिका, स्वर्ग। बहुत बड़ा अंतर है ना। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, है ना। बाबा ने कहा अगर बाप की राय पर नहीं चलेंगे, जो बाबा कहता है उस फरमान को नहीं मानेंगे, तो सोतेले ठहरे ना। फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो? पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है,
परमात्म अभिमानी नहीं हैं। तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे, ना आत्म अभिमानी थे ना परमात्म अभिमानी थे। कब? कलयुग में। ना परमात्मा को जानते थे ना अपने सत्य स्वरूप की पहचान थी। तो बाबा कहते पहले तो दोनों ही नहीं थे ना। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है, अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, तो देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर और पढ़ाई भी और होती है। स्मृति लोक की पढ़ाई अब अंत है ना। आजकल तो बच्चे वैसे ही थक जाते हैं, स्मृति क्या पढ़े, समझ में नहीं आता। तो इसलिए बाबा कहते मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा रहना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम, बच्चों को अतीन्द्रिय सुख परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। हाँ, तो परमानंद किसको क्या डेफिनेशन बताई बाबा ने? परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे, इनको ही परमानंद कहा जाता है। तो सतयुग में ये बातें होती नहीं है, यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, तीनों ही सर्वेंट ठहरे। कोई अभिमान नहीं रखते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना, देखो कुछ खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें कैपेबल बनाकर, हमें उस लायक बनाकर फिर क्या करेंगे, खुद जाकर परम धाम में बैठ जाएंगे। सतयुग में तो नहीं आएंगे, हमें भेज देंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। तो बाबा कहते वा वाइस राय आदि हमेशा सही कहते हैं करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं? इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतनी पॉइंट कोई दे ना सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं दिया सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? गुरु होता तो बहुतों का होता ना। तो इसलिए बाबा कहते मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखलाया। किनको? ब्रह्मा बाबा को। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ।
कहते हैं ना बाबा, हम कल्प पहले भी मिले थे, बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। तो बाबा कहते सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखो बाबा ने लक्ष्मी नारायण को भी बुद्धू कह दिया। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। देखो इस ब्राह्मण जीवन का बहुत नशा होना चाहिए। तो ये जो हमें जन्म मिला है ब्राह्मण जन्म, तो इसमें बाबा कहे बहुत भाग्यवान हो। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट्स हैं। देवता बनने के लिए पहला पॉइंट है, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरा पॉइंट है, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वे हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रहे परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना है। आज वरदान है, स्व के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते पहले अपनी सेवा। तो अभी कल परसों का वरदान भी अगर आप देखेंगे तो बाबा यही कहता है, पहले खुद की सेवा करो, धरनी तैयार करो, तब वो फलीभूत होगा। आज स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज 17 तारीख के बाबा के प्यारे साकार महावाक्य। ओम